कंचन जारीवाला जी को कल सुबह से बीजेपी ने किडनैप कर लिया। लोकल बीजेपी के गुंडों ने दबाव बनाया कि आप अपना नामांकन रद्द कराएं। ये वो व्यक्ति है, भारतीय जनता पार्टी के नेता जिनके संबंध मुख्यमंत्री और प्रदेश के मंत्री से हैं, वो हमारे कैंडिडेट के अपहरण में शामिल है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। गुजरात विधानसभा चुनाव में हार के डर से भारतीय जनता पार्टी बौखला उठी है। भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी पर उतर आई है। गंभीर आरोप लगे हैं इस बार किडनैपिंग के। कैंडिडेट किडनैपिंग के आरोप बीजेपी पर सीधे सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी ने लगाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला गया है कि आम आदमी पार्टी के सूरत ईस्ट के कैंडिडेट को अगवा कर लिया गया है और यह बीजेपी के द्वारा किया गया है। बीजेपी गुंडागर्दी पर उतर आई है। इस मामले में आप सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अब अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि साफ साफ संजय सिंह ने एक ट्वीट किया है, उसमें लिख दिया है कि बीजेपी के द्वारा आम आदमी पार्टी के सूरत कैंडिडेट का अपहरण कर लिया गया है और इस सिलसिले में वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। फिर हम आगे आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी वो वीडियो दिखाते हैं। आपके सांसद और गुजरात चुनाव के जो प्रभारी हैं राघव चड्डा, उन्होंने भी बाकायदा इस मामले में जानकारी दी है। हम बारी बारी से सबके ट्वीट्स और वीडियोस को भी दिखाएंगे कि कैसे बीजेपी पर इन लोगों ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी हार के डर से बौखला रही है, इसलिए आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ गुंडागर्दी पर उतर आई है, उनको अगवा कर रही है, उनको जबरदस्ती बैठने के लिए मजबूर कर रही थी। ऐसे तमाम गंभीर आरोप लगे हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी इस मामले में ट्वीट किया है। सबसे पहले जरा हम लोग देखते हैं कि कैसे आम आदमी पार्टी ने यह गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए हैं। उसके लिए संजय सिंह का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं जरा सा, उसके बाद फिर हम आगे बताएंगे संजय सिंह ने क्या ट्वीट किया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बातें कही जा रही। पुणेश मोदी गुजरात के मंत्री और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी के साथ भारतीय जनता पार्टी का नेता रवि देखा जा रहा है। निश्चित रूप से कोई महत्वपूर्ण नेता होगा जिसके साथ ये दोनों लोग मौजूद हैं। और इसके पीछे आप जाएंगे, अगर इसके पीछे जाइए, नहीं वो रवि की फोटो जो इनके उस व्यक्ति के साथ है, हाँ ये, और ये रवि के साथ उस व्यक्ति की फोटो है जो हमारे प्रत्याशी कंचन जारीवाला के अपहरण में शामिल था। ये वो व्यक्ति है, भारतीय जनता पार्टी के नेता जिनके संबंध मुख्यमंत्री और प्रदेश के मंत्री से हैं, वो हमारे कैंडिडेट के अपहरण में शामिल है। अब आपने वीडियो देखा, वीडियो में जो सारी बातें बताई जा रही हैं कि कैसे तार जोड़े गए हैं, और इसी वीडियो को शेयर करते हुए आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर लिखा गया, चौंकाने वाले सबूत। बीजेपी के नेता जिनका संबंध सीधे गुजरात के मुख्यमंत्री से है, वो आपके सूरत ईस्ट के कैंडिडेट के अपहरण में शामिल हैं। यह गंभीर आरोप लगे हैं। अब इसी को लेकर के कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री से कनेक्शन है और उसने सूरत ईस्ट के आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को गायब करवा दिया है, अगवा कर लिया है। खैर, मामले में तो पुलिस एक्शन लेगी अगर किडनैपिंग का मामला है तो, लेकिन अगर बीजेपी वाकई में गुंडागर्दी पर उतर आई है तो गुजरात में उनकी बौखलाहट साफ दिखाई पड़ती है। इस मामले में राघव चड्डा ने क्या कुछ कहा वो भी जरा सुनना जरूरी है। आइए सुनते हैं राघव चड्डा क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे सूरत पूर्व विधानसभा क्षेत्र से, सूरत ईस्ट असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल प्रत्याशी कंचन जारीवाला जी को कल सुबह से बीजेपी ने किडनैप कर लिया। सुबह से वो भारतीय जनता पार्टी के गुंडों की कस्टडी में है। ये किडनैपिंग है, अपहरण है। कल सुबह से उन्हें और उनके परिवार पे लोकल बीजेपी के गुंडों ने दबाव बनाया कि आप अपना नामांकन रद्द कराएं। तो सुन लिया आपने, राघव चड्डा ने भी यही कहा है कि बीजेपी ने ही आम आदमी पार्टी के इस उम्मीदवार कंचन जारीवाला का अपहरण कर दिया है। यानी अब वो इस हद तक उतर आए हैं कि चुनाव के दौरान अगर कोई कैंडिडेट खड़ा हो रहा है तो पहले उसे
बैठने के लिए मजबूर करते हैं। अगर नहीं बैठता है तो फैमिली सहित उसको गायब करा दिया जाता है और यह आरोप भी घूम फिर कर बीजेपी पर ही लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब जरा आते हैं कुछ ट्वीट्स पे। ट्वीट्स में क्या कुछ कहा जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा के वीडियो को शेयर करते हुए ही लिखा था, बीजेपी के गुंडों द्वारा गुजरात में लोकतंत्र की हत्या। हमारे सूरत ईस्ट से प्रत्याशी कंचन जरीवाला को बीजेपी ने कल सुबह से किडनैप कर लिया है। पहले उन पर नामांकन वापस लेने का दबाव बनाया गया, अब वो भाजपा के गुंडों की कस्टडी में है। आप एमपी राघव चड्ढा, ये उनका स्टेटमेंट है। यानी सीधे सीधे बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। ये सिर्फ संजय सिंह या राघव चड्ढा की बात नहीं है, ये आरोप खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल भी बीजेपी पर लगा रहे हैं। हालांकि उन्होंने डायरेक्टली इस तरीके की बातें तो नहीं कही है, लेकिन उन्होंने जो ट्वीट किया है अपने स्क्रीन पर देखिए। अरविंद केजरीवाल ने लिखा है कि आवर कैंडिडेट फ्रॉम सूरत ईस्ट कंचन जरीवाला एंड हिज फैमिली मिसिंग सिंस यस्टरडे। First, BJP tried to get his nomination rejected, but his nomination was accepted. Later, he was being pressurized to withdraw his nomination. Has he been kidnapped? उन्होंने कहा कि हमारे जो सूरत पूर्व से कैंडिडेट हैं कंचन जरीवाला, वो कल से गायब हैं पूरे परिवार सहित। पहले ने बीजेपी ने उन्हें नॉमिनेशन करने से रोका कि रिजेक्ट करवाना चाहा, लेकिन नॉमिनेशन उनका एक्सेप्ट हो गया। तब उन्हें नामांकन वापस लेने के लिए प्रेशर बनाया जा रहा था। क्या उनका अपहरण हो गया है? अरविंद केजरीवाल ने ये सवाल पूछे हैं। उसके बाद ही ताबड़तोड़ आपके ट्विटर हैंडल से या बाकी नेताओं के ट्विटर हैंडल से ट्वीट आने शुरू हुए कि सूरत ईस्ट के कैंडिडेट कहां गायब हो गए हैं और बीजेपी पर खुलकर आरोप लगाया जाने लगा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया, जो आपने वीडियो के शुरुआत में ही देखा है कि कैसे तस्वीरों के माध्यम से, फुटेज के माध्यम से संजय सिंह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसका कनेक्शन मुख्यमंत्री तक है वही व्यक्ति गुजरात में आम आदमी पार्टी के इस सूरत ईस्ट वाले कैंडिडेट को गायब किया है, अपहरण कर लिया है। अब जरा देखते हैं कि संजय सिंह के कुछ और ट्वीट्स क्या हैं। ईशुदान गढ़वी ने भी प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने भी आरोप लगाए हैं। ईशुदान गढ़वी गुजरात में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री कैंडिडेट हैं इस बार। संजय सिंह, आपने जो ट्वीट किया है उसमें एक तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, गुजरात में चुनाव हो रहा है या लोकतंत्र का खुलेआम गला घोंटा जा रहा। सूरत ईस्ट के प्रत्याशी कंचन जरीवाला कल से लापता हैं। वीडियो में मौजूद लोग बीजेपी के हैं। इन पर कार्यवाही करके प्रत्याशी का पता लगाया जा सकता है। बीजेपी चुनाव से पहले हार मान चुकी है, अब प्रत्याशी का अपहरण कर रही है। यानी साफ साफ गंभीर आरोप संजय सिंह ने लगा दिए कि बीजेपी ने किडनैप किया है और इस मामले में कार्रवाई की बात कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी जानकारी दी है कि सूरत ईस्ट के आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वहां पर उस सीट से उनको जल्द से जल्द तलाशा जाए, क्योंकि वो गायब चल रहे हैं और उन पर भाजपा का प्रेशर था नॉमिनेशन वापस लो या उनका नॉमिनेशन रद्द करा दिया जाए। तो इस प्रेशर के बाद फुल फैमिली वो गायब है। अब कहां गायब है इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। इस वजह से पूरी आप ताकत झोंक रखी है, सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दे रही है कि कैसे उनके कैंडिडेट को उठवा लिया गया है। अब जरा देखते हैं ईशुदान गढ़वी ने क्या ट्वीट किया है इस मामले में। ईशुदान गढ़वी ने लिखा, भाजपा आपसे इतनी डरी हुई है कि वो गुंडागर्दी पर आ गई है। सूरत ईस्ट से चुनाव लड़ रहे हमारे कंचन जरीवाला के पीछे भाजपा वाले कुछ दिनों से पीछे पड़े हुए थे और आज वो गायब हैं। माना जा रहा है कि भाजपा के गुंडों ने उन्हें उठा ले गए हैं, उनका परिवार भी गायब है। भाजपा कितनी गिरेगी? ये गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी पर ताबड़तोड़ आम आदमी पार्टी के टॉप लीडर्स लगा रहे हैं। हालांकि बीजेपी की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन यह बड़ा मामला हो सकता है अगर आम आदमी पार्टी के इस कैंडिडेट के गायब होने के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। क्या गुजरात में पुलिस एक्शन ले सकती है ऐसे मामले में? क्या उस कैंडिडेट को तलाशा जा सकता है या फिर माजरा कुछ और है? क्योंकि आम आदमी पार्टी ताबड़तोड़ आरोप लगाने के लिए भी जानी जाती रही है। टॉप लीडरशिप से लेकर छोटे स्तर तक के नेता भी खुलकर सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और गंभीर आरोप लगाते हैं। हालांकि बीजेपी दूध की धुली हुई नहीं है, ऐसे में यह आरोप दमदार भी हो सकता है अगर इसमें थोड़ी भी सच्चाई निकल जाती है तो। नहीं तो गुजरात विधानसभा के चुनाव होने हैं, यह तय है।
27 सालों से बीजेपी का शासन है वहां पर, और बीजेपी इस बार डरी हुई है क्योंकि जनता की नाराजगी साफ साफ देखने को मिल रही है। 27 सालों के बाद जो बनी एंटी इनकम्बेंसी कही जा रही है वो भी बीजेपी को सता रही है। साथ ही साथ उनके अपने कर्मचारी नाराज चल रहे हैं। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ विरोध की ही लहर दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बड़ी हैं। ऊपर से कांग्रेस का दबदबा और आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता दोनों ने बीजेपी की नींदें छीन रखी हैं। तो देखना यह होगा कि इस मामले का निष्कर्ष क्या निकलता है। क्या सूरत के कैंडिडेट मिल पाएंगे या फिर वाकई में बीजेपी का ही इन सब के पीछे हाथ है। अगर दूध का दूध पानी का पानी हुआ तो एक और झटका बीजेपी के लिए आप इसे मान सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।